आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जल्दी से परिचय आपका करा देता हूं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह टीटू जी, आरएलडी के नेता। हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ वीरपाल सिंह जी और साथ ही राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल जी, सिंह जी। प्रसून जी, पहले तो आज मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है, सबको बधाई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन और ये सब चीजें ये करी क्यों जा रही है? किसान अगर अपना हक मांग रहा है, हाँ। संसद में चर्चा चल रही है, हाँ। तो क्या वहां प्रधानमंत्री जी जो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, उनका ये कहना कि ये सभी व्यक्तियों को जबरदस्ती नहीं है, कोई माने ना माने, कोई अपने स्टेट में लागू ना करे, सरकार किसान ये नहीं समझ पा रहा कि मैं खड़ा कहाँ हूं, मुझे किसकी बात किसान ये समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं बड़ा आसान है कह देना कि किसान समझ नहीं पा रहा। किसान को बहका कौन रहा है? किसान को कोई समझा क्यों नहीं रहा है? ये बताइए ना। एक साजिश का कैलेंडर बना दिया जाता है कि आज टोल प्लाजा पर कब्जा, कल रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम, फिर कहा जाता है कि साहब 40 लाख ट्रैक्टर पलट। अरे साहब बातचीत कीजिए ना, समझाइए किसानों को। प्रसून जी, मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। आप इंद्रजीत जी, मैं बता दूं, थोड़ा नाम मैं करेक्ट कर देता हूं, मेरा नाम प्रत्युष है जी। प्रत्युष जी, हाँ सॉरी प्रत्युष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देश के चौथा स्तंभ है। देश, आप पूरा देश आपसे भी कुछ उम्मीद करता है। आप भी तो सरकार तक इस किसान की बात को पहुंचाने का। अरे डे वन से जी हिंदुस्तान सरकार और किसानों के बीच की कड़ी बना हुआ है। लेकिन हम वो भी छिपा नहीं सकते। किसान आंदोलन की आड़ में जो हो रहा है ना, वो भी हम छिपा नहीं सकते। और कई किसान नेताओं ने भी इस बात को माना है कि कई इसमें ऐसे लोग घुस आए हैं जिन्होंने आंदोलन को हाईजैक किया है। राजीव जेटली साहब, देखिए सदन में भी बहुत बहस हो रही है, लेकिन क्या कोई बता पा रहा है कि इस पूरे कानून में वो क्लॉज कहां पर है जहां पर यह लिखा है कि किसानों की जमीन उससे छीन ली जाएगी? अरे अब मैं प्रत्युष एक मिनट इनसे चुप करवाएंगे। मैं कि हर व्यक्ति किराएदार रहे, क्योंकि देश के अंदर जो किसान है उसकी मांग है कि हमें ये बिल चाहिए। ये बिल इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें खरीदार चाहिए, और ये चाहते हैं ये चंद लोग चाहते हैं कि जो हमारा मालिकाना हक है, जो हमारे पास बड़े बड़े लैंड है, बड़े बड़े लैंड का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि जो तराई वाली बेल्ट है, वहां पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के एग्रो फार्म का मतलब हमारे देखेगा तो इनके पास काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। ये धन्ना सेठ जो है, इन्होंने अपने आंदोलन में लोगों को बिठाया, धन्ना सेठों ने अपने आंदोलन में लोगों को बिठाया है, और ये धन्ना सेठ नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश के गरीब जो मजदूर है, जो किसान दूर दराज के इलाकों में रहता है, उसके पास खरीदार पहुंचे। अगर उसके पास खरीदार पहुंच जाएगा तो इनके पास काम करने की लेबर खत्म हो जाएगी। ये लेबर बना के रखना चाहते हैं उन्हें। ये असली मुद्दा, यही है असली मुद्दा। मुझे पता होगी कि आज ही पता लगी है। राहुल लाल जी, इंद्रजीत जी, ये राकेश टिकैत की जुबान राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान राकेश टिकैत कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। पहले आंदोलन कहा गया कि 26 जनवरी तक चलेगा, फिर बजट सत्र, फिर कहा गया अक्टूबर, अब कहा जा रहा है अनिश्चितकाल। ये वही बात हो रही है जो कांग्रेस कह रही है। इंद्रजीत जी, मैं निवेदन के साथ जो पैनल के लोग हैं, निवेदन के साथ मात्र 2 मिनट का समय चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से बड़े सम्मानित प्रवक्ता है जेटली साहब, 2 बात पूछना चाहता हूँ, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पहले 11 मीटिंग हुई थी, उन 11 मीटिंग में सरकार की तरफ से समय भी बताया गया था, दिन भी बताया गया था, और स्थान भी बताया गया था। कृपया किसान को वो बताया जाए। एक बात। दूसरी बात, जेटली साहब, प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये कहा है कि ये कानून को जबरदस्ती नहीं है, कोई अपने स्टेट में माने या ना माने, किसान ये चाहता है कि मेरे को क्लैरिफाई करा जाए कि मैं कहा। राजीव जेटली को लाइए स्क्रीन पर। प्लाजा, जितनी सब चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है? किसान को ओपन कीजिए, किसान के साथ बताइए कि किसान आप कहाँ खड़ा है। तुम लोगों पर मैं एक मिनट ये थोड़ा क्लैरिफाई करना बड़ा जो, लेकिन छोटा किसान वहीं का वहीं पड़ा रहा है, उसके पास खरीदार नहीं पहुंचना चाहिए। जेटली साहब, किसान आपसे क्या मांग रहा है? जेटली साहब, आप ये कह रहे हो जिनके पास एक गलत कार्ड भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल रहेगी एमएसपी, मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगी। और आपको एक बार बात स्पष्ट कर दूं कि मंडियों का विस्तार हुआ है, मंडियां ज्यादा बन रही हैं,
मंडियों का क्षेत्रफल ज्यादा हो। एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया गया, उसके बाद आपके मैनिफेस्टो में क्या था कि साहब प्राइवेट मंडियां आएंगी तो इससे किसानों को फायदा होगा, एक मुक्त बाजार बनाया जाए। अब जब वही कानून में आ रहा है तो प्रॉब्लम हो गई आपको। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो जो कानूनों के आधार है, जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चौधरी चरण सिंह मंडियों में मजबूत कर दिया, उसके भीतर कई सारी कंपनियां हैं, अभी भी बाईपास कर रहे हैं उन कंपनियों को भूल गए। लेकिन अगर आप किसानों के नाम आंदोलन जीवियों के चक्कर में आपने अपने पूज्य नेताओं को भी दरकिनार कर दिया, ये बड़े हैरानी की बात है। हो चुके हैं, ये देश का किसान आपकी सच्चाई समझ चुका है। आप क्या कह रहे हैं, एमएसपी था, है और रहेगी, भाई एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? 2011 में अरे भाई मेरे, एमएसपी की जो व्यवस्था थी वो वैसी चलती रहेगी, इस बात को कितनी बार बताना पड़ेगा, पहले ये बताइए। एमएसपी की व्यवस्था जैसी थी वैसी चलती रहेगी। अब तो ये अधिकार मिल गया है कि कोई भी किसान दूसरे राज्यों के अंदर जाके अपनी फसल बेच सकता है। पहले केवल राहुल गांधी के चेले बेच सकते थे, वो भी ब्लैक मार्केटिंग करके, वो भी दूसरे रास्ते से, जहां पर पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती थी, और बाकी आम किसान के पास ये अधिकार नहीं था। क्लॉज में है, ये कोई नेता संसद तक में बताने को तैयार नहीं है विपक्ष की तरफ से। चले 10 का दंगल में बहस का टाइम यहीं पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।